रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर. रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर अमेरिका के महान मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स में से एक थे। उन्हें 1995 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस विकसित और लागू करने तथा उससे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक पॉलिसी की समझ को बदलने के लिए सम्मानित किया। रॉबर्ट लुकास का जन्म 15 सितंबर 1937 को याकिमा, वॉशिंगटन, यूएसए में हुआ था। वे रॉबर्ट एमरसन लुकास और जॉन ए टेम्पल्टन लुकास की 4 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता ने याकिमा में एक छोटा रेस्टोरेंट, लुकास आइस क्रीमरी, शुरू किया था, लेकिन 1937-38 के इकोनॉमिक डाउनटर्न में वह व्यवसाय बंद हो गया। बाद में परिवार सियाटल चला गया। उनके पिता के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में काम करते हुए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का ज्ञान स्वयं हासिल किया। लुकास ने अपने पिता के टेक्निकल काम को बचपन से देखा और गणित के प्रैक्टिकल उपयोग में रुचि विकसित हुई। लुकास ने 1955 में रूजवेल्ट हाई स्कूल, सियाटल से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रवेश लिया। शुरू में उनका विचार इंजीनियर बनने का था, लेकिन शिकागो में इंजीनियरिंग स्कूल न होने के कारण उनका एकेडमिक रास्ता बदल गया। उन्होंने शुरुआत में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में रुचि ली, लेकिन शिकागो के लिबरल आर्ट्स करिकुलम से प्रभावित होकर हिस्ट्री को मेजर बनाया। उन्होंने 1959 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से बाय इन हिस्ट्री किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में हिस्ट्री में ग्रेजुएट स्टडी शुरू की। वहाँ इकोनॉमिक हिस्ट्री और इकोनॉमिक थियरी के कोर्सेज लेने के बाद उन्हें इकोनॉमिक्स में गहरी रुचि हुई। वे वापस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आए और इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट स्टडी शुरू की। 1964 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स प्राप्त की। ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हुए लुकास पर पॉल सैमुएल्सन और मिल्टन फ्रीडमैन का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने सैमुएल्सन की फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस को बहुत गंभीरता से पढ़ा। बाद में उन्होंने फ्रीडमैन की प्राइस थियरी कोर्स को अपने एकेडमिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव बताया। इन दोनों से उन्हें 2 महत्वपूर्ण चीजें मिली। 1. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली और लॉजिकली फॉर्मुलेट करना। 2. एम्पिरिकल एविडेंस और इकोनॉमिक रीजनिंग को जोड़ना। 1963 में लुकास कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बाद में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी कहा गया, में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वहां उनके आसपास इकोनॉमिक्स और डिसीजन थियरी के कई महत्वपूर्ण स्कॉलर्स थे। इनमें हर्बर्ट साइमन, जॉन मूथ, थॉमस सार्जेंट और एडवर्ड प्रेस्कॉट जैसे विद्वान शामिल थे। उन्होंने इकोनॉमिक डायनामिक्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेशंस पर रिसर्च शुरू की। इसी एनवायरनमेंट में उनके विचार विकसित हुए जिन्होंने बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स को बदल दिया। लुकास का सबसे प्रसिद्ध योगदान रैशनल एक्सपेक्टेशंस है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि लोग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते समय उपलब्ध इन्फॉर्मेशन और अपने इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करके भविष्य के बारे में सिस्टमैटिक एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग हमेशा सही भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि समय पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन के आधार पर व्यक्ति भविष्य की वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाता है। यदि गवर्नमेंट बार बार किसी प्रेडिक्टेबल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, तो लोग उसके संभावित प्रभावों को अपनी एक्सपेक्टेशंस में शामिल कर सकते हैं। यही विचार ट्रेडिशनल मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती बना। उनका महत्वपूर्ण पेपर एक्सपेक्टेशंस एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी 1970 में पूरा हुआ और 1972 में प्रकाशित हुआ। यह उनकी सबसे प्रभावशाली एकेडमिक वर्क्स में से एक था। इस रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी और पीपल्स एक्सपेक्टेशंस के संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि लोग एंटिसिपेटेड मॉनेटरी एक्सपेंशन को पहले से समझ लेते हैं, तो उसके वास्तविक इकोनॉमिक इफेक्ट्स उन परिस्थितियों से अलग हो सकते हैं जहां मॉनेटरी चेंज अनएक्सपेक्टेड हो। लुकास का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान लुकास क्रिटिक है। 1976 के उनके प्रसिद्ध पेपर इकोनोमेट्रिक पॉलिसी इवैल्यूएशन ए क्रिटिक में उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिसी इवैल्यूएशन मेथड्स की एक महत्वपूर्ण समस्या बताई। उनका तर्क था कि यदि गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है, तो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर भी बदल सकते हैं। इसलिए पास्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को देखकर यह मान लेना कि पॉलिसी बदलने के बाद भी वही रिलेशनशिप्स जारी रहेंगी, गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए लगातार इन्फ्लेशनरी पॉलिसी अपनाती है,
तो वर्कर्स और फर्म्स समय के साथ उस पॉलिसी को एंटिसिपेट कर सकते हैं। उनकी वेज और प्राइस सेटिंग बिहेवियर बदल सकती है, इसलिए पॉलिसी एनालिसिस में बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस और एक्सपेक्टेशंस को शामिल करना आवश्यक है। इसी को लुकास क्रिटिक कहा जाता है। लुकास के काम ने न्यू क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। इस अप्रोच में रैशनल एक्सपेक्टेशंस, मार्केट इक्विलिब्रियम, माइक्रोइकोनॉमिक फाउंडेशंस, डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स महत्वपूर्ण हैं। नोबल कमिटी ने भी उनके काम को मैक्रोइकोनॉमिक रिसर्च में एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा। लुकास ने बिजनेस साइकिल्स को समझने के लिए इक्विलिब्रियम मॉडल्स विकसित किए। उनका उद्देश्य ये समझना था कि फ्लक्चुएशंस को ऐसे मॉडल्स में कैसे समझाया जाए जहां इंडिविजुअल्स और फर्म्स अपने इकोनॉमिक डिसीजंस रैशनली लेते हैं। उनकी पुस्तक स्टडीज इन बिजनेस साइकिल थियरी 1981 और मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स 1985 इस रिसर्च ट्रेडिशन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। लुकास ने बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल पर भी महत्वपूर्ण काम किया। उनका रिसर्च इस विचार की ओर गया कि एजुकेशन, स्किल्स और नॉलेज केवल इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ रिसर्च ने बाद के एंडोजेनस ग्रोथ थियरी पर भी प्रभाव डाला। 1974 में लुकास वापस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आए। 1980 में उन्हें जॉन ड्यूई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बनाया गया। वे शिकागो में मॉनेटरी थियरी, इंटरनेशनल ट्रेड, फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ सहित मैक्रोइकोनॉमिक्स के अनेक क्षेत्रों पर रिसर्च करते रहे। 10 अक्टूबर 1995 को रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई। नोबेल का आधिकारिक साइटेशन था For having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy. ये पुरस्कार उनके पूरे मैक्रोइकोनॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के प्रभाव को मान्यता देता था। लुकास ने रीटा कोएन से 1959 में विवाह किया। उनके 2 बेटे, स्टीफन और जोसेफ थे। बाद में उनका और रीटा का सेपरेशन हुआ और फिर डिवोर्स हो गया। 1982 से वे अर्थशास्त्री नैन्सी स्टोकी के साथ रहे। दोनों ने ग्रोथ थियरी, पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी थियरी पर रिसर्च भी की। उनकी संयुक्त पुस्तक रिकर्सिव मेथड्स इन इकोनॉमिक डायनामिक्स 1989 प्रकाशित हुई। 15 मई 2023 को रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर का निधन हुआ। वे 85 वर्ष के थे। लुकास की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मैक्रोइकोनॉमिक्स में एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को केंद्रीय स्थान दिया। उनके काम को 3 प्रमुख विचारों में समझा जा सकता है। 1. रैशनल एक्सपेक्टेशंस, लोग भविष्य की पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अवेलेबल इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। 2. लुकास क्रिटिक, पॉलिसी बदलने पर लोगों का बिहेवियर भी बदल सकता है। 3. माइक्रो फाउंडेशंस, मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल्स को इंडिविजुअल्स और फर्म्स के अंडरलाइंग डिसीजन से जोड़ना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट लुकास को 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली मैक्रोइकोनॉमिस्ट्स में से एक माना जाता है।